हेलो एवरीवन। हाँ जी, आज हम यूनिट स्टार्ट करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वे एलिमेंट्स जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में लाई करते हैं, ठीक है, उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम बोलते हैं, ठीक है। द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन goes to d सब शेल, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाते हैं d सब शेल में, इसका डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की होगी n-1 डी 1 to 10 इलेक्ट्रॉन होंगे 1 to 10 एंड ns इलेक्ट्रॉन होंगे 0 to 2, ठीक है। n-1 डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे 1 to 10 और ns जो आउटर ऑर्बिटल होगी उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 0 से 2, ठीक है। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। नेक्स्ट है पोजीशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। पोजीशन क्या होगी? पीरियोडिक टेबल में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच लाई करते हैं, ठीक है। ये हमारे होते हैं लेफ्ट साइड में एस ब्लॉक एलिमेंट्स और राइट साइड में होते हैं हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे इनके बीच में लाई करते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट इनके बीच में लाई करते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होती है 3D सीरीज, जो फर्स्ट सीरीज होंगी उसको हम बोलते हैं 3D सीरीज, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 3D में लाई करते हैं, ठीक है, 3D ऑर्बिटल में लाई करते हैं। 4D सीरीज एंड 5D सीरीज, ठीक है। 3 डी ब्लॉक की हम सीरीज पढ़ेंगे जिसको हम 3D सीरीज बोलते हैं, 4D सीरीज और 5D सीरीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पुट होते हैं 3D ऑर्बिटल में, 4D ऑर्बिटल में और 5D ऑर्बिटल्स में, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बता भी चुके हैं 3D सीरीज के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं। 3D सीरीज होती है, 4D सीरीज होती है और 5D सीरीज होती है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं 3D सीरीज की। 3D सीरीज, हाँ जी, 3D सीरीज को हम याद रखते हैं शक्ति विकर्मण, फिको निकुंजन, शक्ति विकर्मण, फिको निकुंजन, ठीक है। इस ट्रिक से हम याद रख सकते हैं शक्ति विकर्मण, फिको निकुंजन। हाँ जी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है। और जो इनके एटॉमिक नंबर होंगे वो होंगे 21 to 30 एटॉमिक नंबर होगा जो 3D सीरीज है, 21 to 30। 22 होगा टाइटेनियम का, 23 वेनेडियम, 24 क्रोमियम,
25 होगा मैग्नीज, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 होगा निकल, 29 कॉपर एंड 30 होगा जिंक। ठीक है, तो ये है हमारी 3D सीरीज, जिसको हम याद कर सकते हैं शक्ति विकर्मण फिको निकुंजन। क्लियर है? नेक्स्ट है 4D सीरीज। 4D सीरीज यार जरा नक मुंह धोके, नक मुंह धोके रोला रब्दा, नक मुंह धोके टीसी, रोला रब्दा पोंदे आगे कड़, यार जरा नक मुंह धोके रोला रब्दा पोंदे आगे कड़, यार जरा नक मुंह धोके रोला रब्दा पोंदे आगे कर। क्लियर? इससे हम इस 4D सीरीज को याद कर सकते हैं। यार वाई मीन्स यूटीरियम, ZR जिर्कोनियम, निबोनियम, मोलिब्डेनम, टेक्टिनियम, टेक्टिनियम के बाद रुथीनियम, RU होगा रुथीनियम, रोडियम, प्लेटिनम, सिल्वर और कैडमियम। ठीक है, यूटेरियम, जिर्कोनियम, निबोनियम, मोलिब्डेनम, टेक्टिनियम, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। ठीक है, इनके नाम होंगे। और ये होगी हमारी 4D सीरीज, जिसमें इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे हम 4D ऑर्बिटल में। ठीक है, 4D ऑर्बिटल में। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट 5D सीरीज। 5D सीरीज, 5D सीरीज होगा ला हफ्ता, ला हफ्ता वारी वारी, ला हफ्ता वारी वारी, ओसामा, ईरान, पाकिस्तान और हांगकांग। ला हफ्ता वारी वारी, ओसामा, ईरान, पाकिस्तान और हांगकांग। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। जो हमारे पास 5D सीरीज होगी उसको हम किस तरह से याद रख सकते हैं? ला हफ्ता वारी वारी, ओसामा, ईरान, पाकिस्तान और हांगकांग। क्लियर? हाँ जी, इनके नेम होंगे लेंथेनम, हेल्फोनियम, टैलियम, टंगस्टन। W होता है हमारे पास टंगस्टन, टंगस्टन, जिसको हम बल्ब फिलामेंट में भी यूज करते हैं और जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, Au होता है गोल्ड, एंड Hg होता है मरकरी, मरकरी, मरकरी। सिर्फ यही ओनली मेटल होता है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, मरकरी। तो ये थे हमारे 5D सीरीज। क्लियर? जो हम डी ब्लॉक में पढ़ेंगे।
नेक्स्ट है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे इनमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, हमें ये देखना है, जैसे स्कैंडियम है हमारे पास और मुझे पता है 3D सीरीज का ये एलिमेंट है, तो इसकी जो लास्ट डिजिट है, जैसे इसकी लास्ट डिजिट है, सेकंड डिजिट है 1, तो हम d ऑर्बिटल में उतने ही इलेक्ट्रॉन पुट कर देंगे, 3d1 और 4s2। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 3d1 4s2। क्लियर। जैसे वेनेडियम है, इसकी जो सेकंड डिजिट है या लास्ट डिजिट है वो है 3, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d3 4s2, 3d3 4s2, ठीक है। क्रोमियम है, इनकी जो लास्ट डिजिट है वो है 4, तो जो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है वो होनी चाहिए 3d4 4s2, बट एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होती, क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होती है, तो एक 4s में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या आ जाता है, 3d में ट्रांसफर हो जाता है ड्यू टू सेम एनर्जी लेवल, ठीक है। 3d5 4s1 एक्चुअल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी क्रोमियम की, एक्सेप्शनल केस है, वो होगा 3d5 4s1, ठीक है। ऐसे ही कोबाल्ट है, लास्ट डिजिट है 7, तो इसको मैं बोल सकता हूं 3d7 4s2। हाँ जी, कॉपर भी एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि हमें पता है d ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। तो मैं इसको 3d9 4s2 नहीं लिखूंगा, इसकी जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 3d10 4s1। एक s 4s का जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो जाएगा 3d ऑर्बिटल में, ठीक है। जिंक है, इसको हम लिखेंगे 3d10 4s2। क्लियर। तो इस तरह से हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट अगर मुझे यूटेरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए और यूटेरियम लाई करता है स्कैंडियम के नीचे, तो हम इसको लिखेंगे 4d सीरीज का जो एलिमेंट है, हाँ जी, स्कैंडियम होता है 3d1 4s2, तो यूटेरियम होगा 4d1 5s2, 4d1 5s2। क्लियर। हाँ जी, निबोनियम है, वेनेडियम के नीचे लाई करता है, तो इस वेनेडियम क्या क्या है 3d3 4s2, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 4d3 5s2, 4d3 5s2। क्लियर। हाँ जी, ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट के नीचे रोडियम लाई करता है और कोबाल्ट होता है 3d7 4s2, तो रोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 4d7 5s2, 4d7 5s2। क्लियर। इसी तरह से हम 5d सीरीज की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। 5d सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे हमारे पास है 4d1 5s2, 4d1 5s2 लैंथेनम है, हाँ जी, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 5d1 6s2। क्लियर है, 5d1 6s2। टंगस्टन है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी, क्रोमियम के नीचे लाई करता है, मोलिब्डेनम के नीचे लाई करता है, क्रोमियम होगा 3d5 4s1, तो जो टंगस्टन होगा 5d सीरीज है तो 5d5 6s1, 5d5 6s1, ठीक है। हाँ जी, इरिडियम की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी 5d सीरीज एलिमेंट है, तो ये होगा 5d7 6s2, ठीक है, 5d7 6s2। क्लियर है। मीन्स अगर आपको 3d सीरीज आती है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है 5d सीरीज की भी और 4d सीरीज की भी। क्लियर है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या रहेगा, 3d सीरीज की जो एटॉमिक नंबर है
या फिर 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट हमने अभी पढ़ा है। डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं एलिमेंट्स जिनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जाते हैं डी शुभ शेल में, ठीक है, डी ऑर्बिटल में जाते हैं, उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? द एलिमेंट्स whose atom in ground state or ions in common oxidation state, the atoms या the elements whose atom in ground state और ions in common oxidation state और ions in common oxidation state, common oxidation state has incomplete d subshell, has incomplete d subshell। क्लियर? उसने क्या बोला? वो एलिमेंट्स जिनके एटम्स ग्राउंड स्टेट में या फिर उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल कैरी करते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे। जैसे मैग्नीज है, मैग्नीज होता है हमारे पास 25 और जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होगी 3d5,4s2, ठीक है, 3d5,4s2 मीन्स जो डी ऑर्बिटल है, 3d ऑर्बिटल है, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसको हम इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल बोल सकते हैं और ये क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। क्लियर? ये ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। या फिर उसने बोला इन कॉमन आयन ऑक्सीडेशन, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +2, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है, या हम बोल सकते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। तो उसने बोला अगर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी उनके पास इनकम्प्लीट डी सबशेल प्रेजेंट होती है तो भी हम उनको क्या बोल सकते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, Mn है, अगर मैं पॉजिटिव 2 भी करता हूँ मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ, आउटर शेल हमारे पास क्या है? 4s, तो सबसे पहले 4s ऑर्बिटल में से मुझे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचती है 3d5, ठीक है, 3d5 मीन्स डी ऑर्बिटल में अब भी मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि इनकम्प्लीट होते हैं, ठीक है। डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये क्या है? हमारे पास एक ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, मैंगनीज एक ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई Zn नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट जिंक जो होता है उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं बोल सकते? Why Zn not regarded as transition element। जिंक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं मानते? ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं जिनके पास इनकम्प्लीट डी सबशेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। हाँ जी, जिंक है, हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 30, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d10,4s2, ठीक है, 3d10,4s2 मींस मुझे पता है इसकी जो डी ऑर्बिटल है
वो कंप्लीटली फील्ड होती है, इसकी d ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड होगी। d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कंप्लीटली फील्ड होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानता। और अगर मैं बात करता हूँ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके आयंस की Zn पॉजिटिव 2 की, ठीक है, तो भी इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी, 10 होगी, 3d10, क्योंकि 4s में से मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ, क्लियर है। तो भी इसके पास क्या होगी, कंप्लीटली फील्ड d ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है, ठीक है। लेकिन हमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो कंडीशन है वो क्या होगी कि एलिमेंट के पास इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानता। या फिर कैडमियम भी सेम प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कैडमियम होता है 4d10 5s2 और जो मर्क्यूरी होता है वो होता है 5d10 6s2, क्लियर। इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में नहीं रखते, बट ये क्या है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में लाई करते हैं, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।